देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है एब्सोल्युटली। जितने भी हम वीडियोस देते हैं यूट्यूब में सारे नोटिफिकेशन हम इस मेन चैनल में देते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको आगे हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये 2 नंबर है सिर्फ हमारे ऑफिशियल, 96960660898564880530। अब चलिए इसमें नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि कई सारे फैक्ट आपके नोटिफिकेशन से ही क्लियर होंगे। इसमें पूरा देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला खोल रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें बोला है। तब देखिए जैसे ये 2020 का नोटिफिकेशन है, ऐसे ही 2021 में आएगा। अगर आप पूछेंगे कि भैया वैकेंसी ये सब तो 2021 वाले नोटिफिकेशन में होगा, हाँ, लेकिन कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्योंकि मैंने ये पूरा कंप्लीट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो भैया इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, SDM DSP सबसे बड़ी पोस्ट है, तो आप ये पूरी देख सकते हैं। मतलब SDM को डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये DSP वाली पोस्ट हो गई पुलिस की। BDO की पोस्ट हो गई इसमें। ARTO की पोस्ट हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर जो है कमर्शियल टैक्स की पोस्ट हो गई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट हो गई। ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। अकाउंट ऑफिसर हो गया। केन इंस्पेक्टर गन्ना अधिकारी हो गया। सुपरिटेंडेंट जेल हो गया। मैनेजर क्रेडिट हो गया। कई सारी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ लोअर PCS की जो पोस्ट हैं तो अब वो भी इसी में जो है यहाँ पे मर्ज कर दी गई हैं PCS वाली में, प्लस ACF वाली भी कुछ जो पोस्ट हैं वो भी इस एग्ज़ाम में एक साथ हो जाती हैं। कई सारे असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, ये सारी जितनी लिखी हुई है सारी पोस्ट होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गई पोस्ट। अब इसमें देखिए जैसे IAS में एग्ज़ाम होता है ना कि UPSC और जो है सिविल सर्विसेज का और जो है फॉरेस्ट वाले का एक साथ प्री होता है, वैसे UP PCS में भी अब होने लगा है कि भैया जो ACF हो गया यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये दोनों UP की जो पोस्ट हैं, इन दोनों का वैसे पूरा पैटर्न अलग है, लेकिन इनका प्री UP PCS के प्री के समान होता है। और जो जैसे UPSC में होता है कि भैया वहाँ पे फॉरेस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वैसे ही यहाँ भी होता है कि ACF और RFO का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन UP में बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे बाकी जगह है कि SC ST जो हैं वो UP के ही माने जाते हैं बस। लेकिन महिलाओं के लिए ये छूट यहाँ पे हो गई है, महिलाएं कहीं की भी हों, अगर जो महिला वाली कट ऑफ होता है वो उसमें सारी महिलाओं को कंसिडर किया जाता है, ठीक। फिर एक चीज़ और है कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं UP PCS में फॉर्म भरने के लिए। मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सब कुछ बताऊंगा इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएट तो होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएट में आप नॉर्मल पोस्ट भर देंगे। कुछ इस पे देखिए नॉर्मल पोस्ट जो है उसमें लिखी नहीं जाती हैं, ये कुछ स्पेशल पोस्ट लिखी गई हैं कि अगर आपके पास ये स्पेशल डिग्री है तो आप ये वाली भी भर सकते हैं। नॉर्मल लोग सब लोग जो नॉर्मल पोस्ट है वो भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी फिर बात क्या है भैया, एज लिमिट में कितने लोग साल तक लोग भर सकते हैं। इसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक है अभी, ठीक है। 21 से लेकर 40 तक है। और PH कैंडिडेट के लिए 55 साल तक की लिमिट रखी गई है। बाकी SC ST को जो 5 साल का होता है वो सब तो सेम है जैसे बाकी में होता है। SC ST OBC को और जो है आपके स्किल्ड प्लेयर और जो बेसिक शिक्षा परिषद का स्टाफ है, इन सबको यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे पूरा जो है एज का रिलैक्सेशन मिलता है। EWS को नहीं मिलता है, ठीक है। फीस कितनी होती है? 100-150 रुपये होती है, कोई फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। 2020 का जैसे नोटिफिकेशन आया बिल्कुल वैसा ही आएगा 2021 का, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। अभी तो हुआ है 2018 से 19 से, ठीक है। अच्छा, इसमें प्री में जितने लोग भी कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 4-5 लाख लोग के अराउंड जो है फॉर्म भरते हैं। 4 लाख के आसपास देने भी चले जाते हैं। उसमें जो है अगर मान लीजिए जितनी भी सीट है, अगर मान लीजिए 100 सीट हैं तो उसका 13 गुना यानी कि 1300 लोग प्री में सिलेक्ट होके मेंस में जाएंगे। अगर ये 1000 सीट हैं तो इसका जो है 13 गुना यानी कि 13,000 लोग मेंस में जाएंगे, ठीक। और इस मेंस से इंटरव्यू में जाने के लिए 3 गुना होते हैं कि मतलब 100 सीट है तो मेंस में सिलेक्ट होंगे सिर्फ जो है 300 लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। 1000 सीट है तो 3000 लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा ये फाइनल करने के लिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल UPSC की तरह। अगर देखिए इसमें 1/3 होती है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा, सिंपल बात ये है। और देखिए इसमें एक जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 40% नंबर तो लाने ही होंगे प्री और मेंस के लिए हर जगह। CSAT वाला 33% ही है। CSAT वाला सबके लिए है ये, ठीक है, सबको 33% लाने हैं।
ठीक है। तो प्री में जैसे जीएस और सी सेट था, तो सी सेट में तो आपको 33% लाने हैं, लेकिन जीएस में आपको जनरल वाले हैं तो 40% लाने हैं कम से कम, SC ST वालों के लिए 35% है। और मेंस में भी यही रूल है, मेंस में आपको कम से कम 40% लाने पड़ेंगे टोटल मिला के, हिंदी छोड़ के। मतलब कि 1350 नंबर, मैंने बताया था ना मेंस में क्या है, 150 की हिंदी, 150 का ऐसे, 400 का ऑप्शनल और 800 की जीएस। तो 800, 4, 1200 और 150 ऐसे, 1350 में से आपके 40% होने चाहिए। और हिंदी का जो 150 में से कितने आने चाहिए, वो हिंदी का परसेंटेज आयोग बताएगा बाद में, ठीक है। जैसे जैसे जो है वो सब वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। हिंदी लेकिन मेरिट में कंसिडर करी जाएगी, ठीक। कुछ कुछ पोस्ट में यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट और ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डीएसपी की पोस्ट के लिए हाइट और ये सब चीज़ें देख लीजिए आप, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करने में कितना होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमांड होम गार्ड के लिए भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब के लिए कुछ फिजिकली और एकदम जो है आप फिट होने चाहिए। ACF RFO के लिए भी, उसमें काफ़ी दूर जो है चलवाते भी हैं, जेलर के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल यहाँ पे भी होनी चाहिए आपकी। अब देखिए जो मैंने बताया था वही सब यहाँ लिखा हुआ है भैया। पहली स्टेज होती है प्री ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है। ACF RFO एग्ज़ाम के लिए भी इसी से लिया जाता है प्री, फिर उसका मेंस का पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। और मेंस होता है कन्वेंशनल, यानी कि आपको लिखना पड़ता है, फिर होता है 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। उसमें प्री में मैंने बताया आपको 200 नंबर का जीएस होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और सी सेट होता है 200 नंबर का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। आपके पेपर 2 में 33% क्वालिफाइंग होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये है पूरा स्कीम, मेंस की ये स्कीम है। आप जब क्वालिफाई करके मेंस देने पहुँचे तो 1500 नंबर ये हैं, 150 नंबर का हिंदी ऐसे, 300 मतलब क्योंकि हिंदी रैंक में जुड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 300, 8 3 11 और प्लस आपके ऑप्शनल, एक इनमें से ऑप्शनल चुनना पड़ता है। इसके 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 400 नंबर का ऑप्शनल हो गया, 1500 हो गया, ठीक है। ये ऑप्शनल की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा फ्री पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का पूरा फ्री है, और पॉवेट का है, हिंदी लिटरेचर का है। बाकी भी हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आप यहाँ पे सक्सीड होंगे आपको मिलता जाएगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस चेक करी जाती है, कैरेक्टर, और मतलब पूरा पर्सनालिटी जो है यहाँ पे चेकिंग करते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये प्री का सिलेबस है, इसमें फिर मैं बता दूँ एक एक चीज़। करंट अफेयर के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मंथली मैगजीन देखिए, और प्लस डेली के लिए ओनली करंट अफेयर, बस। अगर आपको कोई और मैगजीन देखनी तो आप देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे परीक्षावाणी, घटना चक्र, और भी बहुत सारी आती हैं, क्रॉनिकल, जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको UPPSC के लिए एटलीस्ट जो है, मोस्टली प्रयास तो हमारे UPPSC के लिए होते हैं, तो ये सब जो है जनरलाइज्ड है, यहाँ पे स्पेसिफिक आपको UPPSC का मिलेगा, ठीक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। या तो आप न्यू NCERT पूरी पढ़ डालो, न्यू NCERT के बाद एंशियंट का SK पांडे, मिडिवल का SK पांडे और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम, इस तरह से पढ़ सकते हो। अगर न्यू NCERT नहीं पढ़नी है तो एंशियंट के लिए आप ओल्ड NCERT की RS शर्मा और प्लस SK पांडे, मिडिवल के लिए आप जो है सतीश चंद्रा प्लस SK पांडे, और फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और फिर बिपिन चंद्रा सिर्फ मेंस इस पर्सपेक्टिव से है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और हमने जो है पूरा एंशियंट का 500 क्वेश्चन का सेट दे रखा है, आप उसको लगाइए SK पांडे प्लस RS शर्मा का मिला के। मिडिवल का भी 500 क्वेश्चन का सेट दे रखा है, मॉडर्न का भी। ये सब मैं 2021 की प्लेलिस्ट में जोड़ दे रहा हूँ, वो बना दी मैंने, उसको आप अभी से पढ़ना चालू कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में NCERT बेसिक है, NCERT पढ़ना है आपको। 6 से लेकर 12 तक वैसे पढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस करना है आपको 6 से लेकर 10 तक पे, और 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है उस पर। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मत करिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में थोड़ा बहुत पूछते हैं उससे, ठीक है। और 12th में 2 बुक हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, दोनों एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप NCERT सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट से कर लीजिए। तो NCERT जरूरी है, बरनवाल की बुक जरूरी, बरनवाल का हिंदी वाला पापा आ चुका है, इंग्लिश वाला भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये दोनों इतना अगर आप कर लें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कॉन्टिनेंट वाइज मैं करवा रहा हूँ, प्लस स्ट्रेट,
माउंटेन, प्लेटू, डिजर्ट, ये सब जोड़ के एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पापा जुड़ दे दूंगा। इतने में पूरी ज्योग्राफी फिनिश है, ठीक है, प्री मेंस सबकी। ठीक, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में मोस्टली इसमें लक्ष्मीकांत से हो जाता है, आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें से हो जाएगा। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया इकोनॉमी का एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th का मैक्रो, वो बेसिक है, प्लस ये जो टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक वही सेंसस वेंसस हो गया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट स्कीम वाली जो सोशल वाली चीज़ें हैं, ये सब हम ऑलरेडी करवाते रहते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है ये सब। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ। आगे इसको GS1 की जो मेंस की प्लेलिस्ट है उसमें भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो है ये वही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैंने आपको बताया, सिर्फ हमारा कंपाइलेशन देख लीजिए। साइंस में एनसीईआरटी साइंस की देख सकते हैं आप, उसी चीज़ों को फिर डिटेल में बताया यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा सिलेबस, और क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये है आपका CSET का सिलेबस पूरा, कॉम्प्रिहेंसन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। मैंने बताया अगर आप इसको पूरा छोड़ दें तो इसमें टोटल मिला के 80% फिर भी आपके पास बचता है, जिसमें 33% आप आराम से ला सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल तक आती है, इंग्लिश 10th लेवल तक, हिंदी 10th लेवल तक। तो ये है पूरा इसका सिलेबस, जो ये अभी है 2020 में वही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये देखिए मैथ का क्या क्या टॉपिक है, मैथ्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, नेचुरल नंबर हो गए, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सरल आते हैं, मतलब बहुत कोई कठिन नहीं आते हैं। नॉर्मल इंटीजर, LCM HCF, ये सब चीज़ें। इसका हमने CSET का बड़े पापा वीडियो बनाया हुआ है, CSET इंग्लिश, हिंदी और मैथ रीजनिंग का अलग अलग भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एवरेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क टाइम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस। या तो जो है बुक ला के थोड़ी प्रैक्टिस कर डालिए अगर आपको लगता है कि 33% नहीं ला पाएंगे। एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के हो गए, ठीक है। और फिर ये इंग्लिश में देखिए 10 क्लास तक होती है, कॉम्प्रिहेंसन आता है, एक पैसेज, थोड़ा बहुत ग्रामर आ जाती है, एक्टिव पैसिव आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आती है। इसका हमने सब करवा रखा है, अब टेंशन मतलब सब कुछ करवा रखा है। हिंदी में जो भैया एक पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा शब्द रचना, पर्यायवाची, जो ग्रामर वाली चीज़ें, ये सब भी हम करवा चुके हैं। आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा, वरना CSET के लिए क्या करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए किसी का भी, जहाँ भी आपको मज़ा आए, जहाँ भी जो है पढ़ने में मन लगे। और इसमें जो है इंग्लिश हिंदी के लिए आप कोई भी इंग्लिश की जो है बुक ले लीजिए, हिंदी की कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और रीजनिंग मैथ्स के लिए RS अग्रवाल काफ़ी ठीक है मतलब। उसके बाद देखिए ये है मेंस का सिलेबस। मेंस में 150 नंबर की हिंदी आएगी, ये रैंक में इंक्लूड की जाएगी, फिर बता दे रहा हूँ मैं 150 नंबर में। लेकिन ये है कि इसमें से आपको कुछ मिनिमम नंबर भी लाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं बात आप। ये गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर आएगा, संक्षेपण यानी कि बड़े पैराग्राफ को समराइज, और जो है पत्र आते हैं, 4-5 टाइप के पत्र होते हैं, वो आप हमारी इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मेंस की प्लेलिस्ट, हिंदी के सारे टॉपिक हमने करवाए हुए हैं। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, शब्द ज्ञान प्रयोग हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, वर्तनी वाक्य शुद्धि हो गया, लोकोक्ति मुहावरे हो गया। ऐसे जो है 3 सेक्शन होते हैं, ऐसे कि तीनों में 3-3 चॉइस होती हैं। पहला जो है सेक्शन में लिटरेचर कल्चर, सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर, इनमें से एक लिखना होता है आपको 700 वर्ड का। दूसरा सेक्शन साइंस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक स्पेयर, एग्रीकल्चर, इनमें से एक छांट के 3 टॉपिक में से एक लिखना होता है 700 वर्ड का। तीसरा सेक्शन में इंटरनेशनल इवेंट, यही मतलब जो है करंट अफेयर हो गया, डिजास्टर हो गया, और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से एक आपको लिखना होता है। 2100 वर्ड के मतलब 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको 3 घंटे के अंदर, ठीक। फिर GS1 में मैंने आपको बताया। अब देखिए ऐसे में क्या है, ऐसे में कोई बुक नहीं ले सकते हैं, पुराने सालों के पेपर लेके। इसमें मेंस में देखिए मेन जो है आंसर राइटिंग है, बस ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए हिंदी भले ही यहाँ पे पढ़ के रट के आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपने जो है उपसर्ग प्रत्यय रट डाले, विलोम रट डाले, शब्द ज्ञान प्रयोग रट डाले, ये सब रट डाले तो आप लिख दोगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें ऐसे में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आंसर रेटिंग के बिना कोई चारा ही नहीं है। हमने मॉडल आंसर जो है हम देते हैं मेंस के, मॉडल ऐसे भी हम देना चालू करेंगे, उसी प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। आप हमारे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे, हमारा प्री का अलग चलता है पूरा और मेंस का अलग चलता है, ठीक है। तो वो अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें सब करवाया जाता है, आंसर राइटिंग हम अलग से करवाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए GS1 में क्या क्या आता है, एक तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर वाला, क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक आप जो है देख डालें, या फिर उसका पापा वीडियो हमने दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक।
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है इसमें 1757 से लेकर 1947 तक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और बिपिन चंद्रा मेंस के लिए पढ़ सकते हैं एक बार। फ्रीडम स्ट्रगल भी वही सब चीज़ है, क्या कंट्रीब्यूशन, ये स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा से हो जाएगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री एक सीरीज़ है उसमें से देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सिर्फ 1965 तक करना है, वरना इसका जो है हमारी GS 1 2 3 4 की मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देख लीजिएगा। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवा रखी हैं, ठीक है। जो बची हुई हैं वो अभी हम करवा रहे हैं। फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अब देखिए एक क्वेश्चन आना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आप कितनी पद्दी करोगे, या फिर तो आप हिस्ट्री का ऑप्शनल हो आपके लिए, आपका तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप जो है सिंपली, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पापा रिलीज़ करने वाले हैं, बस उतना पढ़ लीजिएगा, उतने में हो जाएगा। 12-13 घंटे का वीडियो होगा वो, उसमें सब करवा दिया जाएगा, ठीक। ये हो गए ये सोशल फीचर, सैलिएंट फीचर हो गए, सोसाइटी कल्चर के, रोल ऑफ वुमेन हो गए, सोशोलॉजी वाले पार्ट हैं। NCERT की क्लास 11-12 की बुक अगर आप पढ़ेंगे सोशोलॉजी के, और या फिर इसमें से ज़्यादातर जो एडिटोरियल के पार्ट होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप इन, देखिए मेंस में जितने भी टॉपिक दिए हैं आप इनको गूगल से करके बस इन सब का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है, न्यूज़ होता है, उन्हीं से अपडेट है, क्योंकि मेन चीज़ आंसर राइटिंग ही है। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इस सारे टॉपिक को समझा जा सकता है। हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियो बना के रखे हैं GS 1 2 3 4 में, या फिर कई सारी GS 1 2 3 4 की बुक की कंपाइलेशन भी आती हैं जहाँ पे इसका बेसिक पता चल जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग के बिना नहीं हो पाएगा कुछ। सोशल एम्पावरमेंट में हमने सब सारे वीडियो बना रखे हैं, पूरे सोशल इश्यूज़ को कवर कर रखा है। प्लस जो है 10th नंबर का पॉइंट है मेजर, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल ज्योग्राफी हो गए, ओशियानिक रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटियर, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका देखिए ये जो है पॉपुलेशन सेटलमेंट, ये सब NCERT क्लास जो है 12th वाली में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए NCERT में कह रहा था बेसिक पढ़ना जरूरी है। ह्यूमन माइग्रेशन क्या, ये करंट टॉपिक है, जो ये आपकी रोहिंग्या प्रॉब्लम हो गई दुनिया भर में जो चल रही वो सब, ठीक। और फोकस ऑन इंडिया, जहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा किससे जो है अफेक्टेड है, वो रोहिंग्या से, तो यहाँ पे रोहिंग्या वाला तो अंग पढ़ना है। अब ये सब क्या है, ये करंट वाले टॉपिक हैं। ओशियानिक रिसोर्सेज इंडिया आपके और उसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। जो पॉलीमेटेलिक नोडुल्स और वो सब कई बार न्यूज़ में आता रहता है वो सब। सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अभी जैसे कोई जो है कोई साइक्लोन आया वो सब आता रहता है, तो उसमें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये ज़्यादातर मतलब करंट अफेयर का पार्ट है, प्लस आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक नॉलेज के लिए आप यूपी की जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए हमारा यूपी जीके का पापा वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको नॉर्मल जो जीके वाले पॉइंट है वो सारे कवर करे गए हैं। GS 2 में मोस्टली पॉलिटिकल वाली चीज़ें, पॉलिटी वाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो ज़्यादातर देखिए अगर आप टॉपिक देखेंगे सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे, लेकिन वो बेसिक कवर होगा। बाकी आपको जो है क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल है, कैसे कैसे जो है नए नए जजमेंट से इंटरप्रिटेशन आता है, ये सब के लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी भैया। ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लक्ष्मीकांत ने दिया है। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ये भी बिल्कुल लक्ष्मीकांत ने दिया है। इसके हमने प्लेलिस्ट बना के अलग से वीडियो भी दिए हैं आपको। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग टॉपिक है, इसका आपको खुद रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा, या तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब लक्ष्मीकांत का टॉपिक है। ये एग्जीक्यूटिव, ये सब भी लक्ष्मीकांत में दिया है। RPA के जो साइलेंट फीचर है ये हमने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा आप। कई सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और ये सब स्टेटूटरी बॉडी हैं, ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ लक्ष्मीकांत में दी हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी ये सब जो है लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर आता है उसको देखिए। अभी मैं जो है हर 6 महीने में गवर्नमेंट स्कीम को अपडेट करके देता हूँ, वो देखिएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस में NGO और इन सब का क्या रोल है, इन सब को आप थोड़ा बहुत जो है सर्च कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। वेलफेयर स्कीम वही सब स्कीम का पार्ट हो गया। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ज़्यादातर में इसमें जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वही पूछे जाते हैं। पावर्टी, हंगर क्या इम्प्लीकेशन है, ये जो गवर्नेंस के क्या एस्पेक्ट हैं, इसमें कई सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ं पढ़ी जा सकती हैं। हम इसके पूरे जो वीडियो बचे हुए कंप्लीट कर रहे हैं आपको प्लेलिस्ट में। रोल क्या है सिविल सर्विसेज का, इंडिया का क्या रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला, तो इसमें क्या है इंटरनेशनल रिलेशन जो लेटेस्ट चल रहा है, जैसे अभी नेपाल के साथ कुछ चल रहा है, US के साथ कुछ चल रहा है, चाइना के साथ कुछ चल रहा है, तो ये सब जो न्यूज़ है वो इसमें आ सकती है। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, जहाँ जहाँ इंडिया इन्वॉल्व है, ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। क्या क्या पॉलिसीज़ जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया भर में, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी, ये भी जो है करंट का पार्ट है ये।
फिर ये इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, उनका स्ट्रक्चर, मैंडेट और फंक्शनिंग, ये सब ये प्री के लिए भी ज़रूरी है। मिसलेनियस वाले टॉपिक में बताया तो मेंस के लिए भी ज़रूरी है। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था पहले और उसको फिर अपडेट करके देंगे। प्लस ये यूपी का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, ये सब जो है सिस्टम क्या है, इसके लिए आप चाहें तो परीक्षा वाले की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, घटना चक्र आती है यूपी जी के लिए वो पढ़ सकते हैं। बाकी सब तो करंट अफेयर है ये सब, ठीक। GS3 में क्या क्या, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक प्लानिंग ये सब कैसे है ये, ठीक है, ये मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। ये सब क्या क्या इशू होते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे, बजट वाला, अब देखिए बजट वाला भी ये कहाँ दिया है, कंपोनेंट ऑफ बजट, ये हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया है और ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है। मेजर क्रॉप ये सब कहाँ दिया है, NCERT में दिया है। इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडी, इन सब के लिए आपको लेटेस्ट या तो आप करंट फॉलो कर सकते हैं या फिर हमने इस पर पूरा वीडियो दिया हुआ है वो फॉलो कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इशू क्या उसका सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट नोट हमने सब में दे रखे हैं। मेंस के पेड ग्रुप के लिए हमने ये देखिए बेसिक जो नोट्स हैं इन सब के वो हमने दे रखे हैं, लेकिन बेसिक से नहीं होता है, बाकी करंट अफेयर अपडेट करना पड़ता है प्लस आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सबको अलग अलग खोज के पढ़ सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कैसे हुए इंडिपेंडेंस के बाद, क्या इफेक्ट होगा LPG का, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो अपडेट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडियंस के, ठीक है, ICT का क्या क्या जो है अवेयरनेस चल रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या है, डिजास्टर का एक पूरा पापा वीडियो दिया है, उसमें NCERT की जो बुक आती है डिजास्टर की वो हमने पूरी जो है समराइज़ करी है और प्लस उसको लेटेस्ट अपडेट के साथ प्लस पूरा जो है NDA में क्या है ये सब कुछ बताया हुआ है। उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसके लिए कुछ कुछ बुक्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो है बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पिछले 1.5 साल के पूरे मुद्दे जो है डिस्क्रिप्टिव हमारा करंट अफेयर देखें या फिर कहीं से भी पढ़ लें आप डिटेल्ड में करंट अफेयर, तो उसमें सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर ही करंट अफेयर, GS3 मतलब करंट अफेयर पूरा का पूरा, ज़्यादातर करंट अफेयर का पार्ट आता है ये। रोल का काइंड ऑफ मैंडेट क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये सब मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है। प्लस आपका यूपी का इकोनॉमी क्या है, उसमें यूपी का बजट हो गया, कैसे कैसे एग्रीकल्चर इन सबको इंपॉर्टेंस दिया है, क्या क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में, लॉ एंड ऑर्डर और सिविल डिफेंस क्या है स्पेशल डिफेंस तो इसमें यही यूपी की कोई पॉलिसी आ गई वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यूपी में जैसे जो अभी टूरिज्म पॉलिसी आई थी, एग्रो मार्केटिंग पॉलिसी आई है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ये यूपी की गवर्नमेंट से आके साइड से आके पढ़ सकते हैं या फिर यूपी का करंट अफेयर जो हम देते हैं उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये और प्लस बजट में कई सारी चीज़ें होती हैं। GS4 में बेसिक पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एथिक्स क्या है, ह्यूमन इंटरफेस क्या है, एसेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। या तो आप इसमें नेट से पढ़ सकते हैं, लेक्सिकॉन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, G सुब्बाराव आती है वो पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ये डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ लीजिए। या हमने इसका जो बेसिक पूरा प्लेलिस्ट दी है उसमें 10-11 में जो है लेक्चर में हमने सब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है, और मेनली जो है केस स्टडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग। मेंस में अगर आप GS 1, 2, 3, 4 के आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए GS 1 तो चलिए हिस्ट्री वाला पार्ट है कि भैया उसमें मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ज्योग्राफी के वर्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, तो लेकिन GS उसमें फिर ये यूपी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, तो ये तो मान लीजिए रट जा सकता है थोड़ा। GS2 में पॉलिटिकल इश्यूज हैं पूरे, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्कीम हो गया, तो ज़्यादातर पार्ट इसमें जो है आपका करंट का है। GS3 तो पूरा का पूरा करंट है, ठीक। और GS4 में भी करंट से रिलेटेड के कुछ ना कुछ एथिकल इश्यूज पूछ लेते हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, इसके लिए UPSC वाले पेपर देख लीजिएगा। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसको देखिए उसको पूरा, ठीक है। और हमने UP PCS के लिए पूरा मॉडल आंसर भी हमने दे रखे हैं, कई सारे मॉडल आंसर की पूरी हमने सीरीज चला रखी है, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं, कितने वर्ड का होना चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए, क्या मेन बॉडी होनी चाहिए, सब कुछ हमने जो है इसमें बताया हुआ है। वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल फ्री है, पूरी तैयारी फ्री कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइम टाइम पे अपने आंसर राइटिंग ग्रुप चलाते रहते हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल ये उठता है कि भैया ऑप्शनल क्या लिया जाए। ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो ये कि उसका स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाए मार्केट में, मतलब वो अवेलेबल हो आपके पास, रिसोर्स होंगे उसके, ठीक।
प्लस वो अगर जीएस से भी कॉमन है तो बहुत बढ़िया। एवरग्रीन ऑप्शनल जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पबेड हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब को अगर लेंगे तो ये बहुत अच्छे ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल में तो अपना काम दिखाएंगे, जीएस में भी काम आएंगे। कोई वैसे जो है लीक से हटके ऑप्शनल हो गया, जैसे कोई इंजीनियरिंग का हो गया आपका, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से पद्धति करनी पड़ेगी और उसका जीएस में सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सब के एक्सपर्ट हैं तो आप बिल्कुल अलग से भी ले सकते हैं इनको। जो मतलब जीएस से कॉमन नहीं है उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है तो ले सकते हैं आप। फिर ऑप्शनल के लिए पहली बात तो रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आप मिला सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो यूपी पीसीएस के नहीं है तो आप यूपीएससी से रेफरेंस ले सकते हैं थोड़ा। ठीक है, हमने कई सारे प्रीवियस ईयर जो है हमने पूरा का पूरा पबेड पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर बना रखा है। आप उसको वीडियो से कम पूरा एक बार देख के और उसके साथ बुक पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं ऑप्शनल। ठीक है, तो ये होना चाहिए ऑप्शनल में कि भैया अब उसका दूसरी बात ये भी कि स्केलिंग का क्या इफेक्ट होगा, ये सारे जो है फैक्टर सोच के ऑप्शनल लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, बड़ा टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा आप। ये सारे वीडियो जो मैंने बताए डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, आप चाहें तो देख लिए। एसे राइटिंग के लिए भी वीडियो दे रखा है, कैसे एसे राइटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा नंबर मिले। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है मेंस के लिए, प्री के लिए 2021 की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो ये पूरा है हमारा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। अब एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि 2021 के लिए कई लोग बोल रहे हैं लगातार कि पेड ग्रुप चलाया जाए। अभी हम जो है प्री के लिए पेड ग्रुप चलाएंगे, उसमें बेसिक फोकस होगा हमारा यूपीपीएससी 2021 का प्री। ठीक है, ये ग्रुप कब तक चलेगा, ये ग्रुप जो है आपका 30 जून से चालू होगा। ये थोड़ा लेट चालू करेंगे हम, 30 जून से ये ग्रुप चालू होगा और ये ग्रुप करीबन 9 महीने का होगा ग्रुप ये। ठीक है, तो या तो ये है कि भैया 9 महीने का मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो इस साल के एंड तक ख़त्म होने में हो गए, और अगले साल 2021 तक भी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 तक चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो है जैसे प्री की डेट आई कि भैया अगले साल अप्रैल होगी या जून होगी, तो हम वहाँ तक भी इसको कंसीडर करेंगे इसमें। ठीक है, ये 30 जून को ये ग्रुप खुल रहा है, इसमें हम मतलब बेसिकली 9 महीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है प्री की डेट मार्च से आगे जाती है, जून जुलाई तक, एक साल तक, मतलब अगर जून तक आगे गई तो हम उसको करेंगे। उसके बाद भी अगर और आगे गई तो भी हम करंट अफेयर अपडेट देते रहेंगे 2021 के अंत तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा भैया, 1.5 साल से ज़्यादा बयाना नहीं ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और वो भी मतलब ये ग्रुप मेनली 9 महीने का है, सारा मटेरियल कंटेंट हम सब आपको दे देंगे ये शुरू के 6 से लेके 6 महीने के अंदर, जितना भी टेस्ट सीरीज और ये सब कुछ दे देंगे आपको। अगर आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे आज ही से जो है, जब अभी क्योंकि ग्रुप अभी खुल रहा है, ठीक है, आपको डेली का करंट अफेयर मिलने लगेगा, डेली करंट अफेयर भी मिलने लगेगा और मंथली भी मिलने लगेगा। ठीक है, और 30 जून को इसका पूरा टाइम प्लान मिलेगा 2021 का पहले ग्रुप का। ठीक है, तो इसमें आपको हम देंगे क्या क्या वो मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। प्री के लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल देंगे, पूरा जितना भी स्टडी मटेरियल देंगे, जो पीडीएफ देंगे आपको, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से प्री निकाल लोगे, यानी कि मेंस की सीट आपको मिल जाएगी कि मेंस देने काबिल बन जाओगे। ठीक है, उसमें हम आपको पूरा बेसिक जो बुक्स है उसका हम यहाँ पे समरी देंगे, आपको सारी की सारी समरी देंगे, प्लस आपको पूरा का पूरा जो है कंपाइलेशन देंगे सब्जेक्ट वाइज, जो प्री के लिए भी ज़रूरी होगा और मेंस के लिए भी ज़रूरी होगा। प्लस हम हर सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे के पूरे हमने क्वेश्चन बना रखे हैं स्टैंडर्ड बुक से, वो देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और प्लस हम टेस्ट सीरीज़ देंगे। टेस्ट सीरीज़ जो हमारी 2018, 19, 17 में भी बनी थी, वो वाली जो है अभी जो है 2020 में जो चल रहा है ग्रुप, तो 2021 में हम लोग टेस्ट सीरीज़ जो देंगे वो करीबन 30 जो है 31 टेस्ट सीरीज़ मिनिमम देंगे, और उसके आगे जो है अब बाकी दे सकते हैं, जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो मिनिमम है। टेस्ट सीरीज़ में हम पुरानी टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे, वो आपको प्लेलिस्ट से आके देखनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ 2021 के लिए अलग से बनेगी, 2020 के पेपर देखने के बाद, तो उसके पेपर देखने के बाद उस हिसाब से जो है एनालाइज करके कि क्या ट्रेंड रहा 2019 से और 2020 का, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज यहाँ चालू करी जाएगी। अभी आपको इनिशियल प्लान दिया जाएगा 30 जून को, उसमें इनिशियल प्लान जो है मैं करीबन दूंगा यहाँ पे ये
5 से 6 महीने का, मतलब इस साल के एंड तक का मैं प्लान दूंगा, जिसमें आपको एक बेसिक तैयारी करने के लिए पूरा जो है रणनीति बताई जाएगी। सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, ताकि आपका जो बेसिक प्री और मेंस दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वो सारा आपको मटेरियल दिया जाएगा 30 जून के टाइम प्लान के हिसाब से, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा उसमें। और उसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो डिस्कशन ग्रुप है, एक होता है हमारा मेन ग्रुप मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप में आपको मैं वॉइस नोट देता रहता हूँ, पूरा मटेरियल देता रहता हूँ, डेली का करंट अफेयर आता है, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने वो आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लस मेरे टाइम पे मैसेज आते हैं। एक होता है डिस्कशन ग्रुप, तो डिस्कशन ग्रुप तब खुलेगा जब आप लोग पूरा बेसिक क्लियर कर चुके होंगे, मतलब डिस्कशन ग्रुप खोलेंगे हम जनवरी 2021 से, इस हिसाब से ग्रुप चलेगा। ठीक है, तो ये प्री का पूरा कंप्लीट ग्रुप है यहाँ पे। इसमें लेकिन ये है कि हम मेंस का जो, जैसे प्री और मेंस का जो सिलेबस है, मैंने बताया आपको, जो बेसिक चीज़ें हैं लगभग 50-60% कॉमन है। ठीक है, तो वो हम आपको पूरा करवा देंगे। इसी के साथ अगर आप इसमें जुड़े रहेंगे, एकदम बेसिक से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो जो बेसिक वाला पार्ट है मेंस में, मैंने क्या बताया, देखिए प्री में तो आप सब कुछ पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइटिंग। उसमें जो बेसिक चीज़ें वो तो आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं हमारी, या फिर उसके नोट्स बना के हम आपको दे सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है आंसर राइटिंग। ये जो हमारा नया ग्रुप खुल रहा है ये 30 जून को, इसका पूरा जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिटेल, इसका एक अलग से डिटेल वर्जन आएगा, उसमें पूरा बताया जाएगा क्या क्या दिया जाएगा। लेकिन ये प्री का ग्रुप है, अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पूरा प्री का मटेरियल दिया जाएगा, और उसी ग्रुप में फिर आगे बताया जाएगा कि मेंस, देखिए प्री का फीस अलग रहेगी, मेंस की अलग रहेगी, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए डेली एडुकेटर को चेक करना होता है आंसर आपके, डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेली आंसर लिख के आप देते हैं, उस पर आपको फीडबैक देना होता है। तो मेंस का हम 2021 का ग्रुप अलग से चालू कर देंगे, अभी चालू करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, पहले आप लोग इसमें जो है पूरा बेसिक अगर आपका जब क्लियर हो जाएगा तब हम चालू करेंगे वो मेंस का ग्रुप, दिसंबर के आसपास तक चालू कर सकते हैं। अभी आप लोग ये वाला ग्रुप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम रखी गई है। आप कंप्लीट अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो प्री वाला भी अभी ये चल रहा है, तो इसमें पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर सब मिलने लगेगा इसमें। ठीक है, और इसमें पूरा प्लान मिलेगा 30 जून को, और फिर जो है मेंस वाला ग्रुप खोलेंगे जो ये दिसंबर 2020 के आसपास या फिर जनवरी 2021 के आसपास। तब तक आपका पूरा बेसिक क्लियर हो चुका होगा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे आप, बेसिक जो बुक्स की समरी आप पढ़ चुके होंगे, तो पूरा आप तैयार होंगे मेंस की के लिए पूरा। तो फिर आपको मेंस का ग्रुप खोला जाएगा अलग से, उसकी मेंस की फ़ीस अलग देनी पड़ेगी, पहले मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ ये वाले जो प्री है इसकी फ़ीस है 8500 इंक्लूडिंग सब कुछ। ठीक है, पूरा जो एक ग्रुप मैंने बताया, ड्यूरेशन क्या क्या रहेगी, 30 जून से लेके आपको मार्च 2021 तक की तो ये रहेगी। अगर उसके आगे भी ग्रुप बढ़ा, ठीक है, तो आपको हम करंट अफेयर उसमें अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, उसके आगे भी एग्ज़ाम बढ़ा तो, लेकिन वो कब तक हम करंट अफेयर अपडेट कर सकते हैं, दिसंबर 2021 तक मैक्सिमम, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ग्रुप एग्ज़ाम होना या ना होना ये सब आयोग के हाथ में है, आप ये सब चीज़ें समझ के अपने हिसाब से एडमिशन लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम हर बार होता है यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो ये वाली प्री की फ़ीस है सिर्फ। इसके बाद जो हम मेंस का ग्रुप खोलेंगे उसकी फ़ीस अलग से पूरी देनी पड़ेगी, उसमें हम मेंस के पूरे नोट दे देंगे आपको, GS 1 2 3 4 के टॉपिक वाइज, और प्लस हम उसमें जो है एसे राइटिंग भी करवा देंगे, हिंदी का भी पूरे जो है 2-3 मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, हिंदी का मटेरियल दे देंगे, एसे के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर वो सब दे देंगे, और प्लस डेली आंसर राइटिंग भी उसमें देंगे, और उसमें आपको जो है डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ कुछ मॉडल पेपर भी देंगे GS 1 2 3 4 के लिए, ताकि आप पूरा जो है एक साथ देख सकें कैसे क्वेश्चन लिखे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन वो अलग खुलेगा, उसकी फ़ीस अलग से बताई जाएगी, वो उसका जो है हिसाब किताब अलग रहेगा, उसकी फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। अभी हम प्री 2021 का ग्रुप खोल रहे हैं, 8500 का है ये, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 8564880530, 9696066089। नहीं भी एडमिशन लेंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यूपीपीएससी 2021 की प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल में आप यूट्यूब में जाके खोजेंगे यूपीपीएससी 2021 प्लेलिस्ट
भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो आपको मिल जाएगी। जो लोग नहीं पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं वो हमारा जब देखिए 23 जून को टाइम प्लान आएगा तो उसके साथ स्ट्रेटेजी भी आएगी अगले जो है 6 महीनों की। जो अगर मैं टाइम प्लान दूंगा तो 6 महीने की स्ट्रेटेजी दूंगा, वो वाला वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में घुसेड़ दिया जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को देखिए पूरा, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना खुद पढ़ना चालू करिए। सारे वीडियो फ्री रहेंगे, जितने भी जो है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे मंथली करंट अफेयर हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो जो है कंपाइलेशन के नोट्स हो, चाहे समरी के नोट्स हो, सारे इसमें मैं घुसेड़ दूंगा। आप ये वाले वीडियो अगर पूरे देख लोगे प्लेलिस्ट से, आप उसके जो है उसमें देखिए पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। फ्री का क्या क्या सुविधा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फ्री में सिर्फ आपको वीडियो मिल सकते हैं बस, और प्लस अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उसमें अगर हमारी टीम में खाली होगा कोई तो आपको रिस्पॉन्स करा जा सकता है। इतना चीज़ हम फ्री में दे सकते हैं बस। पेड में क्या क्या सुविधाएं हैं? पेड में आपको एक ग्रुप मिलता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन, उसमें आपको हर उसकी पीडीएफ मिलती है। पहली बात तो पीडीएफ मतलब समरी की पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पीडीएफ, प्लस स्पेशल जो पीडीएफ होती हैं वो सब। लेकिन सब पे वीडियो जो बनेंगे वो सब फ्री हैं, वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप जो हमारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे बनेंगी जिस पे भी सबकी पीडीएफ रहेगी पेड में, लेकिन वीडियो रहेगा पूरा फ्री। वीडियो कोई भी देख सकता है, पेड वाले भी और फ्री वाले भी। पेड वालों के लिए और क्या सुविधा है कि उनको बीच बीच में कुछ स्पेशल वॉइस नोट दिए जाते हैं, वॉइस नोट्स, प्लस एक ही ग्रुप है तो आप वो एक साथ कहीं भी मटेरियल जो है आप वहाँ पे कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक ग्रुप की वैलिडिटी तब तक। उसके अलावा डाउट्स और डिस्कशन यहाँ पे पेड वालों के सॉल्व किए जाएंगे आगे भी, ठीक है। और इनका जो है डिस्कशन का ग्रुप रहेगा, कोई समस्या होगी उसमें हमारे एडुकेटर हर समय जो है यहाँ पे तत्पर रहते हैं। जब भी डिस्कशन ग्रुप खुलेगा आप उसमें रहेंगे। और प्लस आप अगर इसमें पेड वाले लोग जो है जैसे मुझसे कुछ सलाह मांगते हैं तो उसमें आपको जो है गाइड किया जाएगा पूरा। फ्री में क्या है, फ्री में आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, प्लस स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखिएगा, और सारी जो मैंने अभी तक बताई चीज़ें वो सब मैं इस प्लेलिस्ट में घुसेड़ दूंगा। आप डेली का अपना टारगेट बनाइए 4 से 5 घंटे का और पढ़ना चालू करिए। तो आपको आपके साथ हर समय है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चाहे आप एकदम गरीब छात्रों की आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट दी जाएगी, और सारे पेड ग्रुप के मटेरियल पे वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। कई लोग जो है हमारे साथ जुड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़ के 2017, 18, 19 में बिल्कुल फ्री में तैयारी करके भी सिलेक्शन ले चुके हैं। और पेड में जो सिलेक्शन रेशियो है वो करीबन 10 से 11% है, ठीक है। जितने लोग हमको ज्वाइन करते हैं 10% लोग उसमें से सिर्फ सिलेक्ट हो पाते हैं। अभी इसमें वही बात है ना कि अगर पूरी जो लोग पीडीएफ पढ़ेंगे वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो पूरी तरह से हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज टाइम पे देंगे, करंट अफेयर देखेंगे, सारी स्पेशल पीडीएफ भी देखेंगे, प्लस आपको जो जितना जो समरी दी गई है, कंपाइलेशन दी गई, वो सब भी देखेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारी सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लें पेड ग्रुप में आके, आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया पूरा यूपी पीसीएस 2021 का ख़त्म। 30 जून से ग्रुप चालू है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं 8564880530 9696066089, ठीक है। 8500 फीस देनी है, एक वन टाइम पेमेंट देना है, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट वाला हिसाब किताब नहीं है, वन टाइम ही रहेगा ये। और इसमें सिर्फ प्री वाला मटेरियल देंगे, मैं फिर से बता दूं, सिर्फ प्री वाले ग्रुप की सुविधाएं दी जाएंगी, आंसर राइटिंग नहीं दिया जाएगा, मेंस का नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सारी प्री की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको गाइड करता रहूँगा ताकि आप लोग जो है अपना बेस क्लियर करते रहें। और फिर जब मेंस का ग्रुप खुलेगा तो मेंस की फीस अलग देके आंसर राइटिंग उसमें पूरा जो है हम आपको करवाएंगे, और फिर वो उसमें पूरी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ज्वाइन करेंगे तो डेली का मैं करंट अफेयर इस वाले ग्रुप में मिलने लगेगा आपको, और मंथली वाला भी मिलने लगेगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और आपके पास डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट हो सारे क्लियर करे जाएंगे। देखिए ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, इसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civils। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पे कई सारे अपडेट हम देते रहते हैं। ऑल द बेस्ट है।